आज हम क्या नाम है, आपने कल की वीडियो देखी? हमने कल की वीडियो में मैथ कर रखा था, तो आई होप आपने देख लिया होगा। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है, इसलिए आप इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू करेंगे आज हम। और इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो हनीशकर, बुक का नाम हनीशकर है, और बुक का जो चैप्टर का नाम है वो भी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, है ना। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें आपने पता ही होगा कि हमारा जो पालतू जानवर है, मतलब सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो हमारा डॉगी है। तो उसके बारे में स्टोरी है कि कैसे हमारा पालतू कैसे बना। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नाम है क्या है, हाउ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। You may know that the dog and the wolf are closely related. आप जानते होंगे, पहले आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि डॉग है और वॉल्फ ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं, मिलते जुलते हैं। You may also know something about how over the century human being have domesticated and tamed wild animal. अब देखिए क्या होता है कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जो जानवरों को पाला गया उन्हें किस प्रकार पालतू बनाया गया, है ना। चाहे वो वाइल्ड एनिमल, चाहे क्या नाम है जंगली जानवर हो गए, उनको किस प्रकार पालतू बनाया गया, है ना। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टैम्ड एनिमल। यहाँ पे एक स्टोरी है जिसके बारे में बताया गया कि कैसे एक क्या नाम है डॉग को टैम्ड मतलब पालतू जानवर बना। तो ये एक वर्ड मीनिंग है टैम्ड। टैम्ड मीन्स होता है पालतू। तो ये आपका पहले वर्ड मीनिंग आएगी टैम्ड। टैम्ड मीन्स होगा पालतू। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक तो ये इंट्रो था, छोटा था। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लीव द वे फॉर लूप इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वाज बोर्न हु इल प्लीजेंट विद द वे ऑफ लाइफ। देखिए क्या हुआ, जो डॉग था, ये जब की बात है जब एक मतलब जो डॉग हुआ करते थे वो उसके साथ ही रहा करते थे, बट ये जब तक था जब तक कि डॉग पैदा नहीं हुआ। यहाँ पे है इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीजेंट। ये जब तक था जब तक एक नया मतलब एक नया डॉगी का जन्म नहीं हुआ जब तक। अब जब उसका जन्म हो गया तो यहाँ पे उसके लिए एक वर्ड मीनिंग आया है इल प्लीजर। नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है कि एक डॉगी का जन्म हुआ, मगर वो अपने इल प्लीजर विद द इजी, अपनी जो उसकी लाइफ थी, देखो एक डॉगी था वो अपनी लाइफ से बहुत इल प्लीजर था, मतलब बहुत नाखुश था, अनहैप्पी था, नॉट हैप्पी खुश नहीं था अपनी लाइफ से। क्यों नहीं था? ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो बहुत ज़्यादा सिक मतलब बीमार हो रहा है, टायर्ड थका हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा ये कौन था सिक? डॉग बहुत ज़्यादा सिक था एंड टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता था और सोचता था वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, और हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता था। अब क्या सोचता था? लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रेटेंड। अब देखिए वो अपने बारे में क्या सोचता था, हमेशा क्या सोचता रहता था? वो फूड के अपने भोजन के बारे में सोचता रहता था। एंड बीइंग फ्रेटेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन, और अपने भयभीत मतलब और किसके बारे में सोचता था कि फ्रेटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन, और उनसे बहुत ज़्यादा डरता था जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा सिक रहता था, टायर्ड रहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डरता रहता था कि इससे एक तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, और सेकंड चीज़ क्या हुआ, वो फ्रेटेंड रहता था, बहुत ज़्यादा डरा रहता था, भयभीत रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उसे लगता था कि उसे इस चीज़ से डर रहता था कि जब उससे कोई ज़्यादा ताकतवर जानवर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा इसी चीज़ से डरता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आया फ्रेटेंड। डरा हुआ, या देखो भयभीत, बहुत ज़्यादा भयभीत रहता था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि जब उससे ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर आ गया तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड दैट ही द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने क्या सोचा कि उसने बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया, क्यों ना मैं ऐसे किसी बड़े का मैं वो बन जाऊँ, सर्वेंट बन जाऊँ। सर्वेंट मतलब नौकर बन जाऊँ उसका, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत है, मतलब इस पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हो, मैं उसका
तो उसका मैं क्या बन जाऊँ, सर्वेंट बन जाऊँ, उसका नौकर बन जाऊँ। एंड ही सेट आउट द सर्च ए मास्टर, और फिर देन उसके बाद में क्या हुआ कि वो सर्च करने लग गया, अपने जो ऐसे मास्टर को सर्च करने लग गया, ऐसे मालिक के लिए सर्च करने लग गया जो इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। He walked and he walked, he met a kingsman of his life, a big wolf who was stronger as he was handsome। अब देखिए क्या था, वो लगातार चलता गया चलता गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब चलता गया तब उसे एक मिला किंग्समैन, अब किंग्समैन मिला, सॉरी, इसे बता रिलेटिव। किंग्समैन मतलब रिलेटिव, मतलब बोल सकते हैं आप रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। अब एक किंग्समैन से मिला, क्योंकि जो मतलब जानते हैं कि वॉल्फ और डॉग दोनों मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते हैं, तो बोला एक किंग्समैन से मिला जो मतलब रिश्तेदार, एक जैसे कैसे रिश्तेदार की तरह था। अब बिग वॉल्फ हु वाज स्ट्रॉन्गर एज, तो एक बहुत बड़ा वॉल्फ था जो डॉग से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा, इसका सही बहुत बड़ा होता है, वॉल्फ का बहुत ज़्यादा सही बहुत बड़ा होता है। एज स्ट्रॉन्गर वाज फिंक्स, है ना, और देखने में कैसा था, वो बहुत ज़्यादा क्रूर था। एक वर्ड मीनिंग आ गया, क्रूर, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा बोल ना, क्रूर, बहुत ज़्यादा दयनीय, बहुत ज़्यादा देखने में किस प्रकार था, बहुत ज़्यादा क्रूर था। वेयर आर यू गोइंग, अब उसने पूछा, वॉल्फ ने क्या पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क्ड, वॉल्फ ने पूछा, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को देख रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, ताकि मैं उसका सर्वेंट बन सकूँ, मैं किसी को ऐसे 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 मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ गया टेक अप सर्विस, एक रिजल्ट वर्ब हो गया, टेक अप सर्विस, है ना, इसका मतलब बोल सकते हो सर्वेंट। सर्वेंट मतलब आपको पता है नौकर, नौकरी बोलते हैं नौकर, सर्वेंट मतलब होता है ना नौकर, आपके घर के अंदर किसी के होता है तो बोलते हैं नौकर। यहाँ बोला टेक अप सर्विस, टेक अप सर्विस मतलब सर्वेंट होता है, नौकर होता है। अब यहाँ पे आ गया, ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ, उसकी टेक अप सर्विस विद, मैं उसकी सर्विस कर सकूँ। वाउंड यू लाइक टू बी माई मास्टर, अब उसने बोला क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद है। क्यों उसने वॉल्फ को क्यों बोला, क्योंकि वॉल्फ क्या था, बहुत ज़्यादा बिग था, देखने में कैसा था, फियर्स था, सॉरी फियर्स था, और बहुत ज़्यादा, और टेकअप सर्विस, उसकी सर्विस लेना चाहता था, ठीक है, अपनी सर्विस देना चाहता था। कौन, डॉग देना चाहता था, किसको देना चाहता था, वॉल्फ को देना चाहता था। आई डोंट सी वाई नॉट, है ना, मैं तो नहीं देखा बट क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड, है ना, वॉल्फ ने कहा, एंड ही एग्रीड अपॉन, द वॉल्फ ऑफ देन वेंट टुगेदर, अब क्या हुआ, दोनों मिलके रहने लगे साथ में। अब क्या हुआ, जब वो अपनी सर्विस देने लग गया, कौन, डॉग वॉल्फ को अपनी सर्विस देने लग गया, मतलब उसका नौकर बन गया, और उसके लिए खाना पीना जो भी उसको चाहिए था उसके लाता, या क्या नाम है, वॉल्फ उसके लिए खाना लेके आता, जो भी खाना आता दोनों मिलके खाते थे, उसको खाने की दिक्कत नहीं। अब डॉग की जो वो था, फ्रेंड था, जो उसका भय था, उसका डर था कि जो उससे ताकतवर आएगा तो वो क्या करेगा, तो उसने बोला जब मुझसे ज़्यादा ताकतवर आएगा तो कौन देख लेगा, उसे वॉल्फ देखेगा, तो उसके अंदर टेंशन खत्म हो गई, और खाने पीने की वैसे भी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि क्या नाम है, वॉल्फ का उसे खाना पीना मिल ही जा रहा था, तो वो टेंशन फ्री रहने लग गया। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, अब दोनों मिल गए और लगातार चलते रहे, वो लगातार चलते रहे, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, एंड ऑल ऑफ सडन, अब जब दोनों लगातार चलते रहे तभी सडन, अचानक, अचानक क्या हुआ, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, है ना, जो वॉल्फ था उसने अपनी नाक उठाई, लिफ्टेड द नोज, अपनी नाक उठाई, स्निफ्ड, अब स्निफ्ड में सोचा सूंघना, अपने नाक उठाकर सूंघना स्टार्ट किया, किसने, वॉल्फ ने। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बशिश, अब बशिश में हो गया झाड़ने, आपको देखो जहाँ उसकी स्मेल आ गई, आपने क्या किया, लिफ्टेड द नोज, स्निफर, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ इनटू द बशिश एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और लगातार क्या अपनी नाक उठा के जहाँ से उसकी स्मेल आई थी उसके साथ और उसके डीपर अपने जंगल के अंदर लगातार चलता गया, उससे अपनी नाक उठा के जहाँ से उसके पीछे की स्मेल आ रही है उसके पीछे लगातार चलता गया।
द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और डॉग की आवाज़ से देख के बहुत हैरान हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्फ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वो हो गया था फ्रेंड, वो भी डरने स्टार्ट हो गया था वॉल्फ भी। व्हाट्स कम ओवर यू, क्या हुआ मास्टर, ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्लैटेंड यू, तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आप इतने भयभीत हो गए। उसने बोला ऐसा क्या हो रहा है कि आप इतने डर रहे हैं। किसने पूछा, डॉग ने पूछा। कांट यू सी, क्या तूने नहीं देखा, देयर आर बियर आउट ऑफ देयर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बियर है, भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एंड मी, है ना, और ये हम दोनों खा जाएगा। एक बहुत बड़ा बियर है, भालू है, जो हम दोनों के यहाँ खा जाएगा। सीइंग द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, अब उसने क्या देखा, डॉग ने देखा जो बियर था वो वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और डॉग क्या सोचा था, मैं दुनिया में इस पृथ्वी में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैं उसका सर्वेंट बनूंगा। तो इसने क्या देखा, ये वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बियर। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब डॉग ने क्या डिसाइड किया कि मैं उसको अपनी सर्विस दूंगा, मैं उसका नौकर बनूंगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और वो उसने क्या किया, उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड फॉर बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बोला क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। किससे बोला, ये इसने बियर से बोला, डॉग ने बियर से बोला क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, अब उसने क्या हुआ, बड़े आराम से राजी हो गया, मतलब जो बियर था, जो भालू था, बहुत आराम से राजी हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, है ना, अब चलते हैं। उसने बोला दोनों राजी हो गए तो दोनों स्टार्ट करो, चलो चलते हैं और हम कुछ झुंड देखते हैं। हर्ड में होता है झुंड, हर्ड में होता है झुंड। अब दोनों ने चलना बोला कि चलो हम कुछ काऊ का, मतलब गाय का कुछ झुंड देखते हैं। आई विल किल अ काऊ, हम मैं क्या काऊ को, मैंने गाय को किल करूंगा। एंड टेक वी कैन बोथ ईट अ फिल, और अब क्या नाम है, हम दोनों, मैं उसको काऊ को किल करूंगा और हम दोनों मिलकर बाहर के खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। दे वॉक ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काऊ, वो लगातार चलते गए, वे दोनों लगातार चलते गए, और उन्होंने क्या देखा, सून, और बहुत जल्द ही उन्होंने एक हर्ड ऑफ काऊ, मतलब गाय का झुंड देख लिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट कम ऑफ द इट दे वर स्टॉप्ड, और जैसे ही वो उसके पास गया, तो जैसे ही क्या नाम है, बियर झुंड के पास गया, और वैसे तुरंत रुक गया, बियर वहाँ पे जाकर तुरंत रुक गया। टू बाई टेरिबल नॉइज, है ना, टेरिबल मतलब भयानक, भयानक, उसे भयानक आवाज सुनाई दी। किसको, बियर को बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी बियर को। क्या उसे जैसे ही वो झुंड के पास गया, उसे बहुत टेरिबल नॉइज आवाज है, टेरिबल भयानक आवाज सुनाई दी और रुक गया। द काउ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक इन द ऑल डायरेक्शन, और जो काउ थी वो लगातार जैसे ही आवाज आई वो तो रुक गया साथ में बियर की, और वैसे क्या नाम है, गाय भी जितनी थी जो वहाँ पे ग्रेजिंग करके चल रही थी, वो लगातार वो भी इधर भागने लगी। जैसी वो आवाज आई वैसे ऑल डायरेक्शन में वो भागना स्टार्ट कर दी। द बियर लुक आउट द बिहाइंड अ ट्री, और फिर क्या नाम है, जो बियर था वो देखने लग गया, बिहाइंड एक ट्री के पीछे से देखने लग गया। एंड देन ही टू रन हर्षली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी खुद बहुत जल्दी हर्षली जल्द जल्दी से बोलते जल्दबाजी में तुरंत वो भी क्या हुआ, जंगल के अंदर, बहुत गहराई के अंदर, मतलब बहुत जंगल के अंदर ही चला गया। जैसे उसे भी आवाज़ सुनाई दिया, उसने जब पेड़ के पीछे देखा तो उसने तुरंत ही वो क्या हुआ, वो भी बहुत जल्दी हाथ नहीं बोला, बहुत जल्दबाजी से वो भी जंगल के अंदर चला गया, बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर चला गया, जल्दी भाग के। देन नाउ वाई डिड आई हैव टू कम है, अब उसने जैसे ही डॉग भी उसके पीछे चला गया था, अब डॉग ने क्या पूछा कि हम यहाँ पे क्यों आए। said he to the dog, डॉग ने उससे कहा it is a lion who rule the forest in this part, ये एक लॉयन, यहाँ पे एक लॉयन था जो इस पूरे फॉरेस्ट के इस वाले पार्ट में, मतलब जंगल के इस वाले हिस्से पे राज करता है। द लॉयन हु इज, उसने बोला लॉयन, ये कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, क्या तुम नहीं जानती ये स्ट्रॉन्ग, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर, सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस पूरी अर्थ पर। यहाँ पे पड़ा है बीस्ट, जानवर, सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है इस पूरी पृथ्वी पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो उसने बोला ऐसे सुनता है तो गुड बाय, डॉग ने क्या बोला, देन आई विल गुड बाय टू यू,
तो मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, बाय बाय करता हूँ, बियर। आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने जाते थे क्या बोला, उसने बियर को बाय बाय बोला। उसने बोला मैं ऐसे ऐसे जानवर का मतलब ऐसे बीस्ट का सर्वेंट बनना चाहता हूँ जो पूरी अर्थ पे या पूरी पृथ्वी में सबसे बड़ा हो, सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और डॉग ने क्या किया, वो लायन के पास गया और उससे पूछा क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करेंगे। द लायन एग्रीड टू इट, लायन भी राजी हो गया। एंड द डॉग स्टे विद हिम एंड सर्व विद फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब डॉग था वो लायन का रुका, वो बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा की, सर्वेंट किया। इट वॉज गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ भी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके बाद कोई भी कंप्लेन करने की चीज ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ बीत रही थी उसकी बहुत ज़्यादा। फॉर देयर वाज अ स्ट्रॉन्गर बीच इन द फॉरेस्ट देन द लायन। तो वही सोच के इस पूरे क्या नाम है, इस पूरे फॉरेस्ट में इससे ज़्यादा कोई ताकत तो है ही नहीं, तो इसलिए बहुत आराम से बीत रहा था, बिल्कुल कोई फ्रैक्चर नहीं था उसके अंदर, कोई डर नहीं था, बहुत आराम से बीत रहा था उसका। एंड नो वन डे टच द डॉग ऑफन हिम अवे। आप देखिए क्या हुआ, और उसके पास कोई भी ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको टच कर सके, सेफ ना होता हुआ उसको कोई टच कर ही नहीं सकता था। बट वन डे, अब देखिए क्या हुआ, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ रैन अमिड बेयर क्लिफ व्हेन इट वाज सडनली द लायन स्टॉप। अब क्या हुआ, अब एक दिन क्या हुआ, जो उसके और भी जो शेर के साथी थे वो जो भागते भागते उसके पास आए, है ना, बहुत तेजी से उसके पास आए। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्टक द ग्राउंड अग्री विद हिज paw with such force that a hole formed there, then they began to back away quickly। अब देखिए क्या हुआ, जो दो साथी जो उसके और भी जो साथ में रहा करते थे लायन के, वो दोनों भागते हुए आए और बहुत ज़्यादा रोर करना, मतलब गरजना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा देख लिया जिससे उनको डर था। अब क्या हुआ, व्हाट इज अ मास्टर। देखिए उसने जब उनके साथियों ने रोर करना गरजना स्टार्ट किया तो उसने डॉग ने पूछा क्या हुआ मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या है गलत है। ये कौन पूछ रहा है, डॉग पूछ रहा है। आज टू डॉग सरप्राइज, और डॉग ने बहुत सरप्राइज ही होकर बोला कि क्या हुआ मास्टर, आप लोग इतने परेशान क्यों। आई स्मेल अ मैन कमिंग इन द वेस्ट। अब देखिए क्या हुआ कि अब इसने लॉयन ने क्या बोला कि मैंने एक स्मेल सुनी है, मतलब एक स्मेल मेरे नाकों में एक स्मेल आई है जो किसकी है, ह्यूमन की, एक आदमी की है, मैन की है। किसने बोला, शेर ने बोला, लॉयन ने बोला वी डिड बेटर रन फॉर इट वी विल द ट्रबल, है ना। तो इसलिए क्या है, उसने क्या बोला, वी डिड बेटर रन फॉर इट, हमें इससे अच्छा कि हम यहाँ से भाग जाए। जैसे उसके हमें पता चला कि यहाँ पे क्या नाम है, मैन आ रहा है, ह्यूमन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इट वर विल बी ट्रबल, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। हमारे यहाँ भागना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, इससे बढ़िया कि हम मुश्किल में फंस जाए, उससे बढ़िया हम भाग जाए यहाँ से। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। जैसे इसने ऐसे वर्ड बोला तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको भी गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आपसे भी ताकतवर जब वो मैन है तो मैं उसकी सेवा करूँगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड द स्टे विद हिम। अब क्या हुआ, एंड सर्व हिम फेथफुली। अब क्या हुआ, जब इतना सब कुछ होने के बाद डॉग मैन के पास गया और उसके क्या नाम, उसकी सेवा करने लग गया और बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा करी, और फेथफुली मतलब बिल्कुल ईमानदारी से उसकी सेवा करी। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, और ये बहुत लंबे साल तक चला। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। और इस समय मतलब जो लॉयल और जो डॉग है वो आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार जानवर है। जब पूरी पृथ्वी में सबसे वफादार जानवर कौन है, डॉग है। किसका, आदमी का। इससे सबसे वफादार किसको बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं। आदमी का सबसे वफादार जानवर डॉग को बोलते हैं। तो इसी प्रकार आपका ये चैप्टर भी खत्म होता हुआ, आपका ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था ये खत्म हो गया। ठीक है, ओके, गुड बाय।